एक सवाल जो जिंदगी बदल गया। किसी गांव में दो लड़के पढ़ते थे। दोनों बचपन से साथ, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। एक हमेशा टॉपर और दूसरा हमेशा सेकंड टॉपर। आदित्य टॉपर, राहुल सेकंड टॉपर। दोनों में दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल देते थे। कॉलेज में दोनों सेम ऑब्जेक्टिव बेस्ड थिंकिंग रखते थे। पढ़ाई, करियर और जिंदगी को लेकर एक दिन कॉलेज में दोनों ग्रुप में सवाल जवाब की चर्चा चल रही थी। अचानक राहुल आदित्य से पूछता है, राहुल, मान ले अगर तेरी जिंदगी में कभी कोई विधवा लड़की आए तो तू क्या उसे स्वीकार करेगा? आदित्य कुछ देर चुप रहता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। फिर वो शांति से कहता है, आदित्य, हाँ, अगर दिल से जुड़ा होगा तो मैं ज़रूर स्वीकार करूँगा। सब चौंक जाते हैं। राहुल मुस्कुरा कर कहता है, राहुल, ठीक है, वक्त आने पर देखेंगे। समय बीतता है। कॉलेज खत्म होता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आदित्य की शादी हो जाती है एक समझदार संस्कारी लड़की से। राहुल की भी शादी हो जाती है एक नेक दिल लड़की से। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। कुछ साल बाद राहुल की पत्नी के साथ एक दर्दनाक हादसा होता है। उसके पति की मौत हो जाती है। राहुल की पत्नी अब विधवा हो जाती है। पूरा जीवन बदल जाता है और टूट जाती है, लेकिन अपने आप को संभालती है। कई साल बाद आदित्य किसी काम से गांव आता है। उसे पता चलता है कि राहुल भी गांव आया हुआ है। आदित्य राहुल से मिलने जाता है। वही उसे पता चलता है कि राहुल की पत्नी भी गांव आई हुई है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगती है। बातें, यादें, कॉलेज की बातें, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन आदित्य की पत्नी को शक होने लगता है कि ये रोज किससे मिलने जाता है। एक दिन वो चुपचाप आदित्य का पीछा करती और जो देखती है वो उसे हिला देता है। वो देखती है आदित्य और राहुल की विधवा पत्नी तीनों साथ बैठे हैं। राहुल की पत्नी अचानक आदित्य से पूछती है, क्या तुम्हें याद है कॉलेज में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था? आदित्य सोच में पड़ जाता है। वो आगे कहती है, तुमने कहा था अगर कोई विधवा तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसे स्वीकार करोगे? थोड़ी देर रुककर, आज वही वक्त आया है। आज एक विधवा तुम्हारे सामने खड़ी है। आदित्य हैरान हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम विधवा हो। वो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, आज तुम अपने उस सवाल का जवाब दे सकते हो। आदित्य की आंखें भर आती है। वो कहता है, उस दिन भी मेरा जवाब हाँ था और आज भी वही है। मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। वहाँ खड़ी आदित्य की पत्नी सब सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ये पूरी कहानी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आदित्य अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है, कॉलेज से लेकर आज तक। आदित्य की पत्नी रोते हुए कहती है, अगर ये रिश्ता किसी टूटे हुए दिल को फिर से जिंदगी दे सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तीनों रोते हैं। तीनों समझते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, इंसानियत है। कुछ समय बाद आदित्य और राहुल की पत्नी की शादी होती है। आदित्य की पहली पत्नी भी इस रिश्ते को स्वीकार करती है। तीनों एक साथ सम्मान, प्यार और विश्वास के साथ एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे सवालों का जवाब सालों बाद देती है, लेकिन जब देती है तो इंसान की सोच उसकी पहचान बन जाती है।